आप अपनी कोई बात साबित करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मानिए कि आपको इस ब्रह्मांड का ऐसा कोई सच पता है जो किसी को नहीं पता, तो आप उसका यकीन दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं। आमतौर पर जो कॉमन रास्ते मौजूद है उनमें से एक है कोई एविडेंस या प्रूफ दिखाना। अगर आपके पास वो नहीं है तो दलीलें देना, बातचीत करना, और जब कुछ काम ना करे तो आखिरी रास्ता होता है कसम खाना, खास तौर पर माँ की कसम। हालिया दिनों में एक डिबेट बहुत चर्चा में रही जिसका सब्जेक्ट था डज गॉड एग्जिस्ट। मगर तब क्या हो जब कोई इंसान खुद के भगवान होने का दावा कर बैठे। जी हाँ, चलिए 2400 साल पहले प्राचीन ग्रीस में एक ग्रीक फिलोसोफर और कवि हुए एम्पिडोक्लीस, उन्होंने दावा किया कि वो एक इटर्नल गॉड है। आसान लफ्जों में कहें तो वो एक भगवान है। मगर कहने से अगर सब कुछ होता तो धरती आज भी चपटी होती और सूरज हमारे चक्कर लगा रहा होता। तो एम्पेडोक्लीस इस बात को प्रूफ करने के लिए ना दलीलें देते हैं ना माँ की कसम खाते हैं। अपने अनुयायियों के साथ पहुंच जाते हैं माउंट एटना, एक ज्वालामुखी वाला पर्वत, और सबके सामने उस ज्वालामुखी में कूद जाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, आगे क्या होता है, और क्यों एम्पेडोक्लीस को फिलॉसफी यानी दर्शन के इतिहास का एक अहम मील का पत्थर माना जाता है, इन सब की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं खबरगांव और आज हम बात कर रहे हैं कवि, दार्शनिक और सेल्फ प्रोक्लेम गॉड एम्पेडोक्लीस की। ईच मैन बिलीव्स ओनली हिज एक्सपीरियंस, यानी हर इंसान उसी बात पर भरोसा करता है जिसका अनुभव उसे खुद हुआ हो। एम्पेडोक्लीस की कही ये पंक्ति उनके पूरे जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एम्पेडोक्लीस के जीवन से जुड़े जो भरोसेमंद विवरण हमें मिलते हैं वो ज्यादातर हेलेनिस्टिक पीरियड से आते हैं, यानी सिकंदर महान, अलेक्जेंडर और क्लियोपेट्रा की मौत के बीच का समय। ये दौर एम्पेडोक्लीस के जीवन काल से लगभग 150 साल बाद का है। इसी वजह से इतिहासकार मानते हैं कि एम्पेडोक्लीस की जीवनी को लेकर जो कुछ लिखा और कहा गया वो बहुत हद तक उनकी कविताओं से निकला हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो एम्पेडोक्लीस को समझने का रास्ता उनके जीवन से कम और उनकी कविता से होकर ज्यादा जाता है। उनके जन्म को लेकर अलग अलग मत मिलते हैं, मगर ज्यादातर इतिहासकार उनका जीवन काल 494 से लगभग 434 ईसा पूर्व के बीच बताते हैं, यानी लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। एम्पेडोक्लीस का जन्म अक्रागस शहर में हुआ जो आज के सिसिली शहर में स्थित है। वे एक संपन्न वेल टू डू परिवार में पैदा हुए थे। कुछ दावों के अनुसार उनके दादा, जिनका नाम भी एम्पेडोक्लीस था, उन्होंने प्राचीन ओलंपिक खेलों के 71वीं ओलंपियाड में घुड़सवारी की प्रतियोगिता जीती थी। ये वही प्राचीन ओलंपिक खेल है जिनके ऊपर बाद में आज के ओलंपिक खेलों का निर्माण होता है। जिस शहर अक्रागस में एम्पेडोक्लीस का जन्म हुआ वो अपने समय का एक समृद्ध ग्रीक कॉलोनी वाला शहर था। लगभग 2 लाख से ज्यादा अधिक आबादी उस समय वहां पर रहती थी। ये शहर अपनी ऐश्वर्यपूर्ण और विलासितापूर्ण जीवन शैली के लिए जाना जाता था। यहाँ के प्राचीन डोरिक मंदिर पूरे ग्रीस में प्रसिद्ध थे। आज भी 2500 साल बाद टेम्पल ऑफ कॉन्कोर्डिया जैसे मंदिर बेहद अच्छी स्थिति में मौजूद है, जो इस बात की ओर इशारा करता है, इसकी गवाही देता है कि अक्रागस कभी कितना समृद्ध और शक्तिशाली शहर रहा होगा। इतिहासकारों के बीच अक्रागस को लेकर एक टिप्पणी काफी मशहूर है। वो ये कि शहर के लोग मंदिर ऐसे बनाते थे कि जैसे वो हमेशा अमर रहने वाले हैं, हमेशा जीने वाले हैं, लेकिन खाना पीना ऐसे खाते थे जैसे उनकी मौत अगले ही दिन होने वाली है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को बताने का मकसद सिर्फ तारीखें गिनाना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि एम्पेडोक्लीस की सोच पर किन परिस्थितियों ने असर डाला, क्योंकि एम्पेडोक्लीस का जीवन किसी संघर्ष से नहीं बल्कि सुविधा और समृद्धि से शुरू होता है। उनका बचपन एक संपन्न माहौल में बीता। धन, सामाजिक प्रतिष्ठा और संसाधनों की उन्हें कभी कमी नहीं रही। यही संपन्नता उन्हें शिक्षा, यात्राओं और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होने का अवसर देती है। दिलचस्प बात यह है कि उनका नाम एम्पेडोक्लीस, जिसका मतलब होता है ग्लोरी ऑन अर्थ, मानो पहले से ही उनका स्वभाव की ओर इशारा कर देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ ज्ञान पाना नहीं चाहता बल्कि उसे दिखाना, जीना और मंच पर उतारना भी चाहता है। अपनी युवावस्था में लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के शुरुआती दशकों में एम्पेडोक्लीस दक्षिणी इटली और सिसिली की उभरती दार्शनिक दुनिया को गहराई से जानते हैं। यही वो दौर था जब प्राचीन ग्रीस में दर्शन से विचार नहीं बल्कि जीवन शैली हुआ करता था। इस दौरान एम्पेडोक्लीस का संपर्क पाइथागोरस कल्ट से होता है। अब पाइथागोरस कल्ट माने क्या, तो ये एक ग्रुप था जो सुकरात से एक पीढ़ी पहले के दार्शनिक और गणितज्ञ पाइथागोरस की दलीलों को मानता था। जी हाँ, वही a² + b² = c² वाले पाइथागोरस। दिलचस्प संयोग ये है कि इस कल्ट की जड़ें खुद अक्रागस से जुड़ी थी। कहा जाता है कि पाइथागोरस ने सैमोस से भागने के बाद यहीं पर अपने विचारों को फैलाना शुरू किया था।
पाइथागोरस से एम्पेडोक्लीज ने आत्मा के पुनर्जन्म का कंसेप्ट, संयमित जीवन यानी लिमिटेड जीवन, मांस और सेम जैसे खाद्य पदार्थों से परहेज के विचारों को कैरी किया, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा चला नहीं। आरोप लगे कि एम्पेडोक्लीज पाइथागोरस की शिक्षाओं को अपनी कविताओं में इस्तेमाल करते हैं और क्रेडिट भी नहीं देते, मतलब चोरी करते हैं। नतीजा एम्पेडोक्लीज को कल्ट से निकाल दिया जाता है। यह निष्कासन एम्पेडोक्लीज के लिए गहरा व्यक्तिगत आघात और अपमान होता है, लेकिन यही उन्हें आगे बढ़ने की वजह भी देता है। वो नए गुरुओं की तलाश में निकल पड़ते हैं। यही उनका संपर्क होता है पैरमेनिडिस से। अब ये भाई साहब कौन है? तो दरअसल पाइथागोरस, एम्पेडोक्लेस और पैरमेनिडिस ये सारे प्री सुकरात फिलोसोफर्स हैं, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इसे दर्शन का शुरुआती दौर माना जाता है और यहाँ कॉस्मिक फोर्सेस पर ज्यादा बात होती थी, यानी संसार कैसे काम करता है, कैसे इस पर दार्शनिक अपनी राय रखते थे। खैर, पैरमेनिडिस एम्पेडोक्लीस से ठीक पहले के दार्शनिक थे जो ये मानते थे कि सब कुछ एक है और वो एक शाश्वत है, यानी उसे बनाया या मिटाया नहीं जा सकता। एम्पेडोक्लीस इससे प्रभावित होते हैं, मगर इस बात से ऐतराज करते हैं कि सब कुछ एक है और पहली बार कंसेप्ट लाते हैं डुअलिज्म का, कुछ कुछ हमारे द्वैत और अद्वैत जैसा। खैर, इस पर आगे बात करेंगे। वो खुद कवि बनते हैं, हेक्सामीटर छंद में लिखते हैं और धीरे धीरे अपनी एक अलग सार्वजनिक छवि गढ़ते हैं। उनके पहनावे को लेकर भी बातें मौजूद हैं, जैसे कि हमने बताया कि उन्हें खुद को लार्जर देन लाइफ दिखाना पसंद था, जिसके लिए बैगनी वस्त्र, सुनहरी कमरबंद या मुकुट, कांसे यानी पीतल के खड़ाऊ पहनते थे। उसके बाद लंबी दाढ़ी और ऊंची टोपी। एम्पेडोक्लीस खुद को सिर्फ दार्शनिक की तरह नहीं, फिलोसोफर की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य विज्ञानी, चिकित्सक और वक्ता की तरह पेश करते थे। ये वही एम्पेडोक्लीस है जिनकी सोच में दर्शन, कविता, राजनीति और आत्महिमा सब एक साथ सांस लेते हैं। और शायद यहीं से एक सवाल जन्म लेता है, क्या ये सब सिर्फ विचार थे या एम्पेडोक्लीस सच में खुद को कुछ और मानने लगे थे? धीरे धीरे एम्पेडोक्लीस की पहचान सिर्फ एक दार्शनिक की नहीं रहती। लोग उन्हें किसी ऐसे इंसान की तरह देखने लगते हैं जो विज्ञान भी जानता है और जादू भी। वो बातों में तर्क रखते हैं, लेकिन उनके काम लोगों को चमत्कार जैसे लगते हैं। एक किस्सा बड़ा मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार एम्पेडोक्लीस एक ऐसे इलाके में जाते हैं जहां किसान परेशान हैं। वजह तेज बेकाबू हवाएं, फसलें बार बार बर्बाद हो जाती। लोग देवताओं से प्रार्थना कर चुके हैं, टोने टोटके भी आजमा चुके हैं, मगर कुछ काम नहीं आ रहा। तब एम्पेडोक्लीस उनसे कहते हैं कि हवा को रोको नहीं, उसे पकड़ो। अब सुनते ही यह बात अजीब लगती है, लेकिन वो किसानों से कहते हैं कि पहाड़ों की चोटियों पर गधों को काटकर उनकी खालें तान दी जाए। मकसद था हवा की तेज धार को तोड़ना, उसकी दिशा बदलना। लोगों ने वैसा ही किया और कहते हैं कि कुछ समय बाद हवाओं का कहर सचमुच थम गया। किसानों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। तभी से एम्पेडोक्लीस को लोग विंड कैचर या विंड स्टिलर कहने लगे, यानी हवा को पकड़ने वाला इंसान। ऐसे ही किस्सों की वजह से उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलती है। एक कहानी तो और ज्यादा हैरान करने वाली है। कहा जाता है कि एम्पेडोक्लीस ने एक महिला को जिंदा कर दिया था। उसका नाम कुछ स्रोतों में पैंथेया बताया जाता है। वो महिला 30 दिनों से ना सांस ले रही थी, ना उसकी नाड़ी चल रही थी, नर्व चल रही थी। डॉक्टर यानी उस टाइम पे जो वैद्य होते होंगे वो उसे मरा हुआ घोषित कर चुके थे। लेकिन एम्पेडोक्लीस वहां आते हैं, कुछ समय उसके पास बैठते हैं, कुछ उपाय करते हैं और अचानक वो महिला फिर से सांस लेने लगती है। अब ये सच है या किंवदंती, इस पर बातें हो सकती है, मगर दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन इतिहासकार डायगनस लर्टोरियस जैसे लोग इसे सीधा चमत्कार मानते हैं और जनता के लिए तो इसमें कोई शक की गुंजाइश थी ही नहीं उस वक्त। उनकी नज़र में एम्पेडोक्लीस सिर्फ इलाज करने वाले नहीं, बल्कि वो इंसान थे जो मौत से भी किसी इंसान को बाहर ला सकते हैं। एक घटना और है सेलेनस शहर की। वहाँ भयानक महामारी फैली हुई थी, लोग मर रहे थे, गर्भपात हो रहे थे, बदबूदार पानी से इलाका बीमार पड़ चुका था। एम्पेडोक्लीस वहाँ पहुँचते हैं और बीमारी को किसी दैवीय श्राप की तरह नहीं देखते, बल्कि वजह खोजते हैं। उन्हें समझ आता है कि असली समस्या तो नदियों का दूषित पानी है जिससे बदबू आ रही है। वो अपनी जेब से खर्च करके नदियों की दिशा बदलवाते हैं, पानी को साफ करवाते हैं। कुछ ही समय में महामारी रुक जाती है। यहीं से एम्पेडोक्लीस की छवि साफ हो जाती है कि वो एक वैज्ञानिक भी हैं और जादूगर जैसे भी कुछ हैं। लेकिन एम्पेडोक्लीस सिर्फ चमत्कारों तक सीमित नहीं रहते, राजनीति में भी उनका महत्व उतना ही बढ़ता जाता है। अक्रगास में वो खुले तौर पर लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होते हैं। राजशाही, तानाशाही और अमीरों के गुट उन्हें सब नागवार था। एक मशहूर किस्सा, एक बार एक अमीर आदमी की दावत में नशे में धुत मेजबान मेहमानों पर शराब उड़ाने की धमकी देता है। उस दौर में इसे ताकत का प्रदर्शन माना जाता था, एक तरह की छोटी मोटी तानाशाही समझिए। एम्पेडोक्लीस ये देखते हैं, अगली सुबह वो उसी आदमी को अदालत में घसीट लाते हैं। मामला चलता है और नतीजा इतना सख्त होता है कि उस आदमी की मौत की सजा सुनाई जाती है।
यहाँ से संदेश साफ था, ताकत और घमंड चाहे कितनी भी हो, एम्पेडिकलीस को बर्दाश्त नहीं थी। तो बराबरी में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, अपनी दौलत को दान में लगा देते थे, अमीरों के बंद गुटों को तोड़वाते थे, और जब लोग उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर उन्हें राजा बनाने की पेशकश करते हैं तो एम्पेडिकलीस साफ मना कर देते हैं। वो सत्ता नहीं चाहते थे, व्यवस्था बदलना चाहते थे। उस दौर में ये कोई मामूली फैसला नहीं था। राजनीति में हार का मतलब अक्सर निर्वासन या मौत होता है। फिर भी एम्पेडिकलीस लोकतंत्र के साथ खड़े रहते हैं, और शायद यहीं से वो रेखा धुंधली होने लगती है जहां लोग उन्हें एक दार्शनिक, एक सुधारक, एक चमत्कारी व्यक्ति धीरे धीरे भगवान की तरह देखने लगते हैं। सिसिली में जिस चिकित्सा परंपरा को बाद में सिसिलियन इटालियन स्कूल ऑफ मेडिसिन कहा गया, एम्पेडिकलीस उसे एक नई दिशा देते हैं। एम्पेडिकलीस के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ बोलते नहीं थे, दिखाकर समझाते थे। बातें हवा में नहीं छोड़ते थे, उन्हें पकड़कर सामने रख देते थे। वो लोगों को ये समझाने की कोशिश करते थे कि हवा कोई खालीपन नहीं है, बल्कि एक एग्जिस्ट करती हुई चीज है। एक उल्टी बाल्टी को पानी में डुबाते थे, कुछ भी अंदर नहीं जाता था। उनका तर्क सीधा था, अगर अंदर कुछ ना होता तो पानी भर जाता। इसी तरह पानी से भरी बाल्टी को तेजी से घुमाकर वो दिखाते थे कि घूमने से पैदा होने वाली ताकत कैसे काम करती है। अब ऐसी बातें 2500 साल पहले करना एक बहुत बड़ी बात थी। वो प्रकृति को ध्यान से देखते थे, पौधों को देखकर ये कहते थे कि उनमें भी किसी तरह का यौन प्रजनन होता है। वो समझते थे कि चांद खुद नहीं चमकता, बल्कि किसी की रोशनी से चमकता है। यहाँ तक कि वो ये भी कहते थे कि रोशनी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में वक्त लेती है। अब ये बातें आज भले सबके लिए आम हो, मगर 2500 साल पहले ऐसी बातों की कल्पना ही अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य थी। और फिर आता है उनका सबसे अजीब मगर सबसे दिलचस्प विचार। एम्पेडिकलीस के मुताबिक जीवन की शुरुआत में शरीर पूरे नहीं होते थे। बिना गर्दन के सिर होते थे, कहीं बिना कंधों की बाहें होती थी, कहीं इंसानी शरीर पर जानवरों के अंग होते थे। जो टिक पाए वही बचे, जो नहीं टिक पाए वो मिट गए, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन। अब भले कहने का तरीका गलत हो, बातें इसमें गलत कही गई हो, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन वाली बात एकदम डार्विन की एवोल्यूशन वाली थ्योरी को पहले वैलिडेट कर देती है। अब आते हैं उनके सबसे फेमस दर्शन शास्त्र पर। कहा जाता है कि उन्होंने ये सब एक लंबी काव्य रचना में लिखा है। पहले लोगों को लगता था कि ये दो अलग अलग किताबें थी, ऑन नेचर और प्योरिफिकेशन, लेकिन बाद में 1999 में मिले स्ट्रैसबर्ग पपायरस, जो कि अवशेष थे उनके दर्शन शास्त्र की किसी दस्तावेज के, उससे समझ आता है कि एम्पेडिकलीस के लिए ये दोनों किताबें एक ही दर्शन के दो चेहरे थे। अब एम्पेडिकलीस एक बड़ी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ पैरमेंदिस थे जो कहते थे कि असल में कुछ भी नहीं बदलता। एम्पेडिकलीस कहते हैं कि पैरमेंदिस सही है और गलत भी है। उनके मुताबिक शुरुआत में पूरी सच्चाई एक थी, बीइंग एक था। ये फूट 4 शाश्वत रूट्स में बदल जाती है, मिट्टी, पानी, आग और हवा। ये कभी पैदा नहीं होते, कभी नष्ट नहीं हो सकते, मगर मिलते बिछड़ते रहते। इन्हें जोड़ने वाली ताकत का नाम है लव, और अलग करने वाली ताकत का नाम है स्ट्राइफ, यानी नफरत। जब लव हावी होता है तो सब कुछ एक जैसा हो जाता है, एक हो जाता है, शांत सुनहरा युग शुरू हो जाता है। जब स्ट्राइफ हावी होता है तो सब बिखर जाता है। ये ब्रह्मांड यूं ही चक्र में घूमता रहता है, एकता से बिखराव तक और बिखराव से एकता तक, कुछ कुछ हमारे बिग बैंग जैसा। उनके मुताबिक सभी इंसान पहले डायमंड्स थे, यानी दैवीय आत्माएं थे जो सुख के साथ स्वर्ग में रहते थे, लेकिन किसी पाप की वजह से, जैसे हत्या, झूठी कसम या स्ट्राइफ का साथ देना, उन्हें सजा मिलती है। सजा ये कि आत्मा को 30,000 मौसमों तक जन्म मरण के चक्कर में भटकना पड़ेगा। एम्पेडिकलीस कहते हैं कि आत्मा की ये यात्रा नीचे से ऊपर की होती है। पहले वो कीड़े मकोड़ा बनता है, फिर पौधों में आता है, फिर जानवरों में आता है, फिर इंसानों में भी वो धीरे धीरे ऊपर उठता है। जैसे पहले गरीब होता है, वर्किंग क्लास होता है, उसके बाद वो नैतिक जीवन जीना शुरू करता है, जैसे एक डॉक्टर का, नेता का, और आखिर में दार्शनिक का। दार्शनिक के बाद सीढ़ी होती है वापस दैमन बनने की, यानी वो दैवीय आत्मा बनने की, भगवान बनने की। इसी वजह से एम्पेडिकलीस मांस खाने पर रोक लगाते थे, सोम, तेज पत्ता जैसी चीजों को वर्जित बताते थे, यहाँ तक कि साधारण यौन जीवन को भी त्याग की नजर से देखते थे। उनका साफ मानना था कि अगर दुनिया में स्ट्राइफ ने तोड़फोड़ मचाई है तो इंसान का काम है लव का एजेंट बनना और चीजों को जोड़ना। लोग उन्हें उनके विचारों के लिए देव तुल्य मानने लगे थे। उनके साथ चलने, उनसे सीखने किसी महाकाव्य यात्रा जैसा लोगों को महसूस होता था। जादूगर, चिकित्सक लोगों को रास्ता दिखाते, कभी उनकी बीमारियां भगाते। ये सब काम एम्पेडिकलीस लोगों के लिए किया करते थे, और शायद यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसका अंत एक ज्वालामुखी के मुंह पर जाकर खत्म होता है।
एम्पेडोक्लीस के मौत की सबसे मशहूर कहानी हमें प्राचीन ग्रीक इतिहासकार डियोजेनीस लैटेरियस से मिलती है। कहते हैं कि एम्पेडोक्लीस जब खुद को इंसान से ऊपर मानने लगे थे, उनकी कविताओं और शब्दों में से साफ लगता था कि अब वो अमर है और वो दुनिया को यकीन दिलाना चाहते थे कि उन्होंने मौत को पार कर लिया है, अब वो एक देमन बन चुके। कहा जाता है कि एक दिन वो माउंट एटना की ढलानों पर चढ़ते हैं। माउंट एटना सिसिली, इटली में स्थित एक ज्वालामुखी वाला पर्वत है। हवा सल्फर से भरी होती है, जमीन उनके कांसे यानी पीतल के सैंडल के नीचे कांप रही होती है और ज्वालामुखी अपने उबलते लावे और धुएं से गरज रहा होता है। उनके शिष्यों के साथ वो ज्वालामुखी के मुंह पर पहुंचते हैं और फिर ज्वालामुखी के मुंह पर खड़े होकर एम्पेडोक्लीस अपने अनुयायियों से कहते हैं कि अब मैं नश्वर नहीं हूं, आई एम नॉट मॉर्टल, जिसके लिए वो तर्क देते हैं कि वो लावा में कूदेंगे और इसके जरिए दोबारा अपनी जगह यानी स्वर्ग चले जाएंगे। इसका सबूत क्या होगा? तो वो ये होगा कि उनके शरीर का कोई भी हिस्सा लोगों को दिखाई नहीं देगा। फिर वो छलांग लगाते हैं, लावा उन्हें निगल लेता है, कोई शरीर नहीं मिलता। लोग पहले दुखी होते हैं, फिर खुश होते हैं कि एम्पेडोक्लीस उनके मानने के हिसाब से सही में देवताओं के पास पहुंच गए। लेकिन माउंट एटना का भी इस कहानी में एक किरदार है। एक जोरदार विस्फोट होता है, राख और पत्थरों के बीच से एम्पेडोक्लीस का एक कांसे का सैंडल बाहर फेंक दिया जाता है और ये सैंडल इस बात का प्रूफ बनता है कि एम्पेडोक्लीस लावा में झुलसकर मर चुके हैं, यानी कि एम्पेडोक्लीस भी इंसान है। लेकिन उनकी कहानी, उनका साहस, उनका दर्शन सभी के लिए उस वक्त अमर हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एम्पेडोक्लीस की मौत नाटकीय नहीं थी। कहा जाता है कि राजनीतिक कारणों से उन्हें अक्रगास से एग्जाइल कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया, या फिर उन्होंने खुद ही शांति और अलगाव के लिए शहर छोड़ दिया। कुछ कहते हैं कि पेलोपनीज में रहते रहते वो रथ से गिर गए, जख्मी हुए और मर गए। कुछ के अनुसार उन्होंने समुद्र में डुबकी लगा ली और मर गए। कुछ कहते हैं कि उनकी मौत बीमारी से हुई या साधारण तौर पर अपनी उम्र पूरी करके उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी की। लेकिन चाहे जो भी रहा हो, एम्पेडोक्लीस का नाम इतिहास में हमेशा उसी जादुई, साहसी और दार्शनिक इंसान के रूप में याद रखा जाता है जो इंसान की सीमा को छूने की कोशिश करता है, हदों को पार करने की कोशिश करता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसे आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे सर्वेश। आपको ये शो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें खबर गाँव के साथ। मिलते हैं।